दोस्तों ये देख लीजिए एमपी बोर्ड क्लास 10th और 12th की आप बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी कैसे लिखते हैं, कैसे पूरे मार्क्स मिलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है ये सही विकल्प। तो देखिए पहले का स छायावाद, दूसरे का ब द्वंद्व समास, तीसरे का स सूरदास, चौथे का ब हिरोशिमा पर, पांचवे का ब परीक्षा गुरु, छठवें का ब महाकाव्य। तो इस टाइप से आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। आप दो दो लाइन का गैप दे दे के लिखिए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका ये है। अब ऐसे आपका ये तीसरा क्वेश्चन रहा। जैसे सही जोड़ी है तो सही जोड़ी के आपके केवल नंबर नहीं डालने हैं, आपको जस्ट जो सही सामने आंसर सही है उसको लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप, एक वाक्य में उत्तर आपको इस टाइप से लिखने हैं। और देखिए अगर आपका पेज फिर थोड़ा सा है ना स्पेस रहता है तो आपको पीटीयू डाल के उस पेज को ही छोड़ देना है, ठीक है। वहाँ से अगला क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करना है। अगला देखिए सत्य को आप एक पेज में पूरा करोगे। ये आपका देखो अगला क्वेश्चन है। ऐसे आप क्वेश्चंस कर रहे हो 2 नंबर के या 3 नंबर के, तो आप ऐसे उत्तर क्रमांक डाल के एक लिख के फिर देखो यहाँ पे 3-4 लाइंस का गैप छोड़िए, जिससे कि पेपर वाले एग्जामिनर को अच्छे से दिखाई दे ये एग्जाम। अब देखिए यहाँ पे लिखा है किसी की विशेषता या गुण पूछा है, तो आप विशेषता हेडिंग डालोगे अच्छे से और पॉइंटों को लिखोगे, ठीक है। देखो आपको पूरे मार्क्स मिले हुए हैं। अगला क्वेश्चन, अगर आप कवि परिचय या लेखक परिचय लिख रहे हो तो देखो ऐसे लिखोगे। पहले आप क्वेश्चन नंबर डालोगे, फिर उसके बाद किसका लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो वो डालोगे, फिर रचना डालोगे। काव्यगत विशेषता आपसे पूछता है तो वो भावपक्ष कलापक्ष होता है, और उसके बाद साहित्य में स्थान डालोगे। अब देखिए आप उत्तर क्रमांक, फिर आपने ये 9 डाला ऐसे रीतकाल की विशेषता, ऐसे हेडिंग डाल दी। उत्तर क्रमांक 10 देखिए महाकाव्य का नाम, लेखक का नाम, ये आपने डाल दिया। अगला आप लिख रहे हो जैसे चौपाई छंद के लक्षण, तो लक्षणों को पॉइंट में लिखते हैं, उसका ये उदाहरण रहा। अब ऐसे आप अंतर लिख रहे हो कोई, तो पहले अंतर निम्न लिखते हैं जी, हेडिंग डालोगे उत्तर क्रमांक डाल के, और फिर आप उसके पॉइंट्स बनाओगे, है ना। यहाँ पे पीटीए डाल दिया अगर पेज बच रहा है तो। ये देखिए ये आपका लेखक परिचय हो गया। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए आप ऐसे परिभाषा लिख रहे हो कोई, तो उसकी हेडिंग बनाओगे पहले। देखिए ये मुहावरों का प्रयोग कर रहे हैं आप। ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन है तो अगर पेज थोड़ा सा स्पेस रह रहा है तो उसको पीटीओ करके छोड़ दिया जाए। ये देखिए पद्यांश कैसे करते हैं आप देख लीजिए। पहले संकेत, संदर्भ, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या। तो व्याख्या के बाद आप काव्य सौंदर्य लिखते हो,